लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप हो रघुकुल मणि और लक्ष्मण है फणी। जब मणि पर आंच आ जाए तो वहां पर फणी की भूमिका होती है। लेकिन लक्ष्मण जी का क्रोध इतना भारी, लक्ष्मण जी तो कहने लगे कि इस धरती को मैं कच्चे घड़े के समान हाथ में उठा करके फोड़ सकता हूं। अब जनक जी ने सोचा ये तो उल्टा हो गया। वो चलाना चाहते थे पंखा और चल गया कूलर। भगवान को उठाना था और लक्ष्मण जी उठ गए। अब लक्ष्मण जी जब क्रोधित हुए तो डगमगाई दिग्गज मही डोली, लखन सकोप वाणी जब बोली। लक्ष्मण जी जब क्रोधित होकर के बोले तो धरती हिलने लगी। जनक जी ने सोचा ये तो उल्टा हो जाएगा, अब स्थिति खराब होने वाली है। भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम्हारे बोलने से ये धरती हिल रही है। लक्ष्मण जी बोले मैं भी देख रहा हूं धरती हिल रही है, लेकिन दो अभी भी नहीं हिल रहे। भगवान ने पूछा कौन? बोले एक धनुष दूसरे आप, दोनों में से एक हिले तो काम बने। लेकिन जब गुरुदेव ने आज्ञा दी, जनक जी का मंतव्य, लक्ष्मण जी का मंतव्य, मां सीता जी का मंतव्य और गुरु जी की आज्ञा, जब इन सभी वक्तव्यों का, इन सभी मंतव्यों का जब समागम हुआ, उठो राम पंजौ बहु चापा, जब गुरुदेव ने आज्ञा दी, सभी मंतव्य एकत्रित हुए, तब भगवान ने इस कार्य को किया। कर पहले भी सकते थे, लेकिन भगवान न्यूटन है। भगवान को तो प्रार्थना रूपी गरुड़ पर बुलाना पड़ता है। गजेंद्र मोक्ष की कथा आप सुनेंगे। गजेंद्र मोक्ष का एक बड़ा सुंदर श्लोक है, जिसका एक पैर यानी जिसका एक चरण है। चरण क्या है? छंदेन गरुड़ेन समूह्यमाना। भगवान छंद रूपी गरुड़ पर विराजमान होकर के अपने भक्त की रक्षा के लिए आए। वहां पर यह वर्णन नहीं है कि भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर आए। भगवान ने छंद, छंद माने प्रार्थना, और प्रार्थना को ही भगवान ने गरुड़ बना दिया। गजेंद्र भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे समरथ अगम्य पूरण मोह माया धार, हे गोविंद हे गोपाल, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान अच्युत क्यों है। भगवान ने
कामदेव को कहा है, कामदेव तुम्हारे मन की जो भी इच्छा है पूर्ण कर सकते हैं। कामदेव ने कहा महाराज वैसे तो मैंने शंकर जी से युद्ध किया, शंकर जी ने मुझे जला तो दिया लेकिन हरा नहीं पाया, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपसे भी युद्ध करूं। भगवान कहने लगे कि युद्ध के लिए तुम्हें जो जो वातावरण चाहिए वो सब कुछ तुम्हारे सामने है। रात्रि, चारों तरफ खिले हुए फूल जो काम वृद्धि में सहायक होते हैं, चांदनी रात है, हजारों गोपियों का साथ है। अब तुम्हारे पास जितनी भी शक्ति है तुम अपने काम की शक्ति मेरे ऊपर प्रयोग कर सकते हो, और आज मैं तुम्हारे इस मंतव्य को पूर्ण करता हूं। और पूरे रास मंडल में, पूरी रास लीला में काम भगवान को छू भी नहीं पाया। तुलसीदास जी कहते हैं कंदर्प अगणित अमित छविन नील नीरद सुंदरम, कंदर्प अगणित अमित छविन नील नीरद सुंदरम, अमित छबिना नील नीरद सुंदरम, अगणित अमित छबिना नील नीरद सुंदरम, बट पीत मान हो तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतारम, पीत मान हो तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतारम, श्री राम जय राम, श्री भगवान का स्वरूप ऐसा है जैसे हजारों लाखों करोड़ों नहीं अनगिनत, जिनकी गिनती भी नहीं हो सकती। इतने कामदेव भी अगर भगवान के सम्मुख खड़े हो जाए तो भी भगवान की आभा की, भगवान के स्वरूप की बराबरी नहीं कर सकते। इतना सुंदर मेरे प्रभु का स्वरूप है। ऐसे भगवान अच्युत जिनको काम छू भी नहीं पाया। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, जो लोग संकीर्तन भगवान के भजन से जुड़े हुए लोग हैं, मुझे बहुत बार हम लोग संकीर्तन सुनते हैं तो थोड़ा दुख होता है। कई लोग श्री राधा जी का रमण, श्री राधा जी का वर्ण गोपाल भगवान से कराते हैं। क्षमा करना, राधा जी का वर्ण गोपाल तो कर ही नहीं सकते। क्यों? संकीर्तन गाते हैं गोविंद बोलो हरि, राधा रमण हरि, नोट गोपाल, गोविंद। कारण देखिए, गोपाल का मतलब होता है गौ पाल यति यासा, जो गौ का पालन करे वो गोपाल है। अब गोपाल तो कोई भी हो सकता है, गौ का पालन करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गोविंद तो मेरे प्रभु हो सकते हैं। हाँ, जहां श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे, जहां श्री राधा जी संग में रमण करो प्यारे, वो जमुना जी का किनारा वो कुंज रे प्यारे, वहीं हमें भी बसाओ तो कोई बात बने, सवरिया किया नहीं जाए उमा के भाई,
तो कोई बात बने सवरिया आठ याम की सेवा करूं तिहारी में। आठों याम की सेवा करूं तुम्हारी मैं। ये आठों याम की सेवा करूं तिहारी में। आठों याम की सेवा करूं तुम्हारी मैं। कहे गोविंद में गाओ, कहे गोविंद में गाओ, वो मेरी जाने को के तुम भी साथ में गाओ तो कोई बात बने। कहे गोविंद में गाओ तुम्हें रिझाने को। भगवान की जो सेवा करते हैं इसलिए उनको राधा रमण श्री गोविंद का नाम लेना चाहिए। हाँ, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हरि गोपाल, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान अच्युत श्री कृष्ण देवों में सबसे बड़े। वैष्णव नाम यथाशंभु। अब वैष्णवों में शंकर भगवान बड़े कैसे होते हैं? तो देखिए, शंकर भगवान इसलिए बड़े हैं कि भगवान के नाम का रसिक इस दुनिया में सबसे बड़ा यदि कोई है तो भगवान शंकर ही है। और तुलसीदास जी शंकर भगवान की प्रशंसा में लिखते हैं, वो शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए लिखते हैं कि मैं शंकर भगवान को प्रणाम करता हूं। क्यों? यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। मैं उन शंकर भगवान को गुरु रूप में प्रणाम करता हूं जिनके आश्रित होकर के टेढ़ा चंद्रमा भी दुनिया में पूजा जाने लगा। कहते हैं कि यूं तो हर महीने में संकटा चतुर्थी आती है, हर महीने में संकटा चतुर्थी आती है और चतुर्थी का चांद त्याज्य है, पर उस चांद को भी भगवान ने अपने सिर पर बिठाया हुआ है। किसी ने शंकर भगवान से पूछा कि शंकर जी, ये टेढ़े मेढ़े लोगों को आपने अपने सर पर बिठाया हुआ है। अरे सर पर बिठाओ तो किसी अच्छे इंसान को बिठाओ, ये टेढ़ा चंद्रमा और टेढ़े मेढ़े लोगों को सर पर बिठाना अच्छी बात नहीं। शंकर भगवान कहते बात तो सत्य है, लेकिन ये टेढ़ा चंद्रमा हमें किसी की याद दिलाता है। किसकी? मेरे प्रभु की। ये भगवान के नाम के साथ जुड़ा है। श्री रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। जब जब लोग ये बात कहते हैं तो मुझे लगता है कि ये चंद्र भी पूजनीय है। क्यों? क्योंकि ये टेढ़ा चंद्रमा भी भगवान के नाम के साथ जुड़ गया, और जो भगवान के साथ जुड़ गया ये शंकर उसकी ओर मुड़ गया। इसलिए वैष्णवों में सबसे उच्च कोटि के वैष्णव हैं भगवान शंकर।
ऐसे ही भागवत महापुराण सर्वोपरि पुराण, क्योंकि इसमें जो चर्चा है वो केवल भक्ति की है। भगवान की भक्ति करो और मुक्ति पालो, सीधी सीधी बात, 2 शब्दों में बात खत्म है। बोलवा के बिहारी लाल की। और इसका फल क्या है? उत्थाय प्रणमोदयेव श्रीमद्भागवतं नर धनः पुत्रास्तथा दारान् भक्तिं च प्रददाम्यहम्। भागवत जी को खड़े होकर के कोई व्यक्ति प्रणाम भी कर ले, भाव से, को भाव से, जबरदस्ती, किसी के कहने से, कुछ भी केवल प्रणाम कर ले बस, तो उसको क्या क्या मिल सकता है? धन पुत्रास्तथा दारा, धन की कामना हो वो पूर्ण हो जाती है, संतान की कामना वो पूर्ण हो जाती है, धन दौलत की कामना पूर्ण हो जाती है, और तो और यहाँ पर आने के बाद तो मुक्ति मिल जाती है। बलवा के बिहारी लाल की। जब भागवत करने लगते हैं माता जी तो ये 7 दिन बहुत कम लगने लगते हैं। अभी वृंदावन में मलोक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी 1 महीने की भागवत कर रहे हैं, और एक एक चरित्र पर क्या व्याख्यान चल रहा है साहब, सुनने में रोज आनंद आ जाता है सचमुच। कभी कभी तो लगता है कि अब 1 महीने का अनुष्ठान हमें खुद ही बिठाना पड़ेगा, मन की इच्छाएं अतृप्त रह जाती हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भागवत का फल है, जो कोई व्यक्ति भागवत जी को केवल प्रणाम कर ले तो भी उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और फिर आपने तो भागवत जी को घर में बिठा लिया, आप ये सोचे कि आपके साथ साथ मैं तो कहूंगा डोली बहन जी का घर भी पवित्र हो गया। आपकी कामना थी मेरे घर में ब्राह्मण आए, मैं ब्राह्मणों की सेवा करूं, आपके साथ तो वो हाल हो गया, ना आपको हिंग लाना पड़ा, न फिटकरी लानी पड़ी। और भगवान की कृपा तो देखो, कल रात्रि में भगवान ने ऐसा स्वरूप दिखाया कि डर के मारे हमने जो भगवान के अनुयायी हैं और स्वयं भगवान जिस चौकी पर विराजमान है उनको इनके कमरे में बिठाना पड़ा। आप जोरदार ताली लगाओ हमारी बहन जी के लिए। भगवान को अच्छा नहीं लग रहा था ना पंडित जी। भावना विद्यते भगवान, भावना में भगवान विद्यमान होते हैं। और शास्त्र कहता है विश्वासो फलदायका, जिस व्यक्ति के मन में अटूट विश्वास हो वो व्यक्ति श्रद्धा से मंतव्य को प्राप्त कर लेता है। पूजा करने जब हमारे श्री यजमान जी श्री शर्मा जी और हमारी माता जी और आपके पुत्र और पुत्र वधू जी जब यहाँ पर आते हैं तो इनके साथ साथ ये भी सेवा में लगते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। इस भागवत का जितना फल हमारे शर्मा परिवार उठा रहे हैं उतना ही फल आपका परिवार भी उठा रहा है। यह है भागवत की कृपा, यह है भगवान की कृपा। कहाँ इन्होंने संकल्प किया था? जब मुझे आपने बताया तो मैं सोच रहा था कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपने मन में सद संकल्प करते हैं और भगवान ने उस संकल्प को कैसे पूर्ण कराया, ये भगवान की कृपा है। किसी संत ने कहा है, खोजा तो भीतर बाहर बहुत, तुम आए अभी तक हाथ नहीं, चरणों में झुकेदा मस्तक कभी, चरणों से छुआए माथे नहीं। हम आपको ढूंढते रहे, आप मिले नहीं, ना आपके चरण स्पर्श करने का मौका मिला, ना चरणों में हमने अपना सर ही नवाया। और हमारी स्थिति ऐसी है, कैसी कि जैसे एक कन्या का विवाह हो गया हो और विवाह होते ही पति कहे कि तुम तो रहो अपने ससुराल में और मैं चला विदेश कमाने, और 1 साल 2 साल 3 साल सालों साल हो गए, पति वापस। आपके बगैर हमारी स्थिति ऐसी है। क्या जीवन है उस सुहागन का
जिसका सुहाग ही साथ नहीं। और वो पत्नी शादीशुदा होते हुए भी शादीशुदा नहीं। क्या जीवन है उस सुहागन का जिसका सुहाग ही साथ नहीं, होकर सनाथ भी है अनाथ, जिसके संग जीवन नाथ नहीं। हमारी स्थिति ऐसी ही थी, लेकिन आज भगवान ने पूर्ण कर दिया। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भागवत को प्रणाम करने के ये फल है जो भागवत में वर्णित है। अब भागवत शुरू होती है और श्री सूत जी के साथ अन्य ऋषि भी भगवान का मंगलाचरण करते हैं। प्रथम स्कंद का मंगलाचरण है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। देखिए, जैसे सूर्य के प्रकाश में जल का आभास होता है और जल में स्थल का आभास होता है, ऐसे ही इस संसार में हमें सत्य का आभास होता है। लेकिन यह बात सत्य है कि संसार सत्य नहीं। क्यों? 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते सब नाते मिट जाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते सब नाते मिट जाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता वो ही चिता जलाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता अरे वो ही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सो जल में वही बहाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सम जल में वही बहाते हैं। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। मृतक के लौटाने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। मृतक के लौटाने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, मंगलाचरण में ये बात स्पष्ट रूप में कही है। जैसे प्रकाश में पृथ्वी पर जल का और जल में पृथ्वी का हमें आभास होता है, लेकिन वो होता नहीं है। ऐसे ये संसार में सच लगता है, लेकिन सच ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। भगवान का भजन ही हमारे काम आता है। किसी संत ने कहा है, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम ही
चलेगा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा। वही हरि दीन बंधु, वही हरि दीन बंधु, वही हरि करुणा सिंधु, वही हरि करुणा सिंधु, सबका प्यारा हरि का भजन करो। हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो। हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो। हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो। हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, नाही गुजारा। हरि का भजन करो। हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो। हरि है तुम्हारा। भाव से जय हो। हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। वही हरि दीन बंधु, वही हरि दीन बंधु, वही हरि करुणा सिंधु, वही हरि करुणा सिंधु, सबका प्यारा हरि का भजन करो। हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो। हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो। हरि है हमारा, हरि का भजन करो। हरि है हमारा। कोई कह राधे श्याम, कोई कह सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कह राधे श्याम, कोई कह सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव राम, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का प्यारा हरि का भजन करो। हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो। हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो। हरि है तुम्हारा।
हरि है तुम्हारा, हरि है तुम्हारा, हरि है तुम्हारा, हरि है तुम्हारा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मंगलाचरण में मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि सत्य तो केवल हरि नाम है, इसलिए कहा गया सत्यम परम धीमहि। कल वाली बात फिर आगे, राम नाम, राम का नाम सत्य ही है, और वो सत्य है, सदा सर्वदा सत्य है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, ये मंगलाचरण बड़ा सुंदर है, शार्दूल विक्रीडित छंद में है, जिसका मतलब होता है शेर की दहाड़। मानो व्यास जी दहाड़ दहाड़ कर दुनिया को बताना चाहते, भैया हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, वरना कोई किसी का नहीं है। बोलो बांके बिहारी लाल की। आगे बड़ी सुंदर व्याख्या, शौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं, जहां से भागवत प्रारंभ होती। प्रश्न क्या है? महाराज, हमारे मन में कुछ शंकाएं हैं। मैं आपसे पुनः कहता हूं, धर्म संबंधी चर्चा करनी हो, कोई भाव हो, कोई लीला दर्शन हो, जिसका आप भाव ना समझ पाए तो आप उसकी चर्चा कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपसे एक बात कहूं, ये कथा बस एक सूत्र देती है हमें। सूत्र क्या? कभी कभार लीला दर्शन में हमें उल्टा दर्शन दिखाई देता है। सती चरित्र में सती जी भगवान शंकर की अर्धांगिनी होकर भगवान के ऊपर शक करती है, भगवान के भगवान होने पर शक करती है। श्री कृष्ण स्वयं लाखों गैयाओं के मालिक और स्वयं दूसरे के घर में जाकर माखन चोरी करते हैं। भगवान स्वयं महाभारत का युद्ध कराते हैं। इतनी सारी चिंताएं जब मन में प्रश्न बनकर उठने लगे, तो मैं आपसे कहता हूं, आपको एक विचार कर लेना चाहिए।